हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ, जो कि हमारा चैप्टर था धारा का चुंबकीय प्रभाव। हम धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बात कर रहे थे। इससे पहले मैंने आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव में एम्पियर के जो हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम था उसका मैंने आपको दो अनुप्रयोग आपको कवर कराए थे। एम्पियर के जो 3 अनुप्रयोग हैं उनमें से पहला और दूसरा मैंने आपको कंप्लीट कराया था। आज हम एम्पियर के तीसरे अनुप्रयोग पर बात करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए आपको ध्यान से समझना है। थोड़ा डेरिवेशन भी लॉन्ग है और एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है। तो आज हम एम्पियर के अनुप्रयोग का तीसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि परिनालिका के कारण है। देखिए, इससे पहले मैंने आपको जो हमारा दूसरा एप्लीकेशन था वो टोराइड था। टोराइड आपने देखा कि टोराइड क्या होता है। यदि कोई स्प्रिंग हो और उस स्प्रिंग को हम क्या करें, दोनों कॉर्नर से पकड़ के मोड़ दें, दोनों कॉर्नर पकड़ के मोड़ दें तो जो वृत्ताकार आकृति बनती है उस आकृति का नाम क्या है, टोराइड है। तो आज हम जो परिनालिका पढ़ेंगे, तो परिनालिका का मतलब क्या होता है, पहले आप परिनालिका के मतलब को ध्यान समझिए कि परिनालिका है क्या, उसके बाद आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो देखिए, परिनालिका का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो स्प्रिंग था वो स्प्रिंग को मैंने पकड़ा और वृत्ताकार मैंने इस प्रकार से इसको मोड़ दिया, तो वो आकृति क्या कहलाई, टोराइड कहलाई। और उस स्प्रिंग को यदि हम सीधा रखें, यानी उस स्प्रिंग को ऐसे ही हम क्या करें, देखिए यहाँ पे बना के आपको बता देते हैं। यदि स्प्रिंग को हम ऐसे उठाएं और ऐसे ही सीधा रख दें, तो जो आकृति बनेगी वो आकृति का नाम है परिनालिका। मतलब परिनालिका क्या है, यदि स्प्रिंग को हम सीधा रखें तो वो परिनालिका बन जाता है, और यदि इसको हम घुमा के एक दूसरे में मिला दें तो जो आकृति बनती है वो आपकी आती है, टोराइड हो जाती है, ठीक ना। और यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम फार्मूला भी आएगा। जैसे हमने टोराइड में फार्मूला पढ़ा था B = μ0 × n × I, और वही फार्मूला यहाँ पे भी निकल के आएगा। मतलब फार्मूला दोनों का सेम है, बस आकृति अलग अलग है और दोनों आकृति का नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर हम परिनालिका के कारण हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परिनालिका के कारण यानी एम्पियर का अनुप्रयोग। एम्पियर का अनुप्रयोग या एम्पियर के परिपथीय नियम का अनुप्रयोग हम कहते हैं। तो एम्पियर का जो अनुप्रयोग है उसका तीसरा क्या है, अनुप्रयोग परिनालिका। परिनालिका इंग्लिश बोलते हैं सोलेनाइड, यानी परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बना रहे हैं, फिगर को ध्यान समझिएगा। ये मेरे पास क्या है, परिनालिका है। इस प्रकार से मैंने एक पाइप लिया हुआ है, ये मेरे पास एक पाइप है। ये एक पाइप है, ये क्या है, परिनालिका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके चारों ओर क्या है, तार लपेटा गया है। तो मैंने इसके चारों ओर क्या किया है, देखिए यहाँ पे मैंने तार को लपेट दिया है इस प्रकार से। इस प्रकार से मैंने इसमें तार लपेटा है, और ये इसका क्या है, चुंबकीय अक्ष है। ये क्या है, इसका अक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इस अक्ष के किसी बिंदु पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। और इस आकृति में एक वर्गाकार, एक बंद आकृति रखी हुई है। इस प्रकार से एक वर्गाकार एक आकृति है। ये आकृति हो गई जिसका नाम मैंने दिया है A, B, C और D। ये आकृति है और इसकी जो लंबाई है वो क्या है, L है। मतलब इसकी लंबाई क्या है, L है। एक वर्गाकार आकृति है और इसकी लंबाई क्या है, L है। एक भुजा की लंबाई मैंने मान लिया कि L है, ठीक। फिगर को सबसे पहले आप तो अच्छे से महसूस कीजिए, फिगर ही आपका मेन है, ठीक है। इस फिगर पर आप अच्छे से तैयार करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर एक निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, वहाँ पर ये यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इंटीग्रेशन, ध्यान समझना, थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन है। इंटीग्रेशन
बी इंटू डी एल, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, डी क्या है, डी एल क्या है, इसकी अल्पांश मतलब छोटी लंबाई है ना, डी एल अल्पांश लंबाई है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होता है ध्यान देना, मतलब ये इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल क्या है, मतलब ये आकृति जो है ना ए बी सी डी, इसका पूरे का एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी ए बी सी डी पूरे का एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तोड़ तोड़ के, मतलब पहले ए बी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए, मतलब इसको तोड़ तोड़ के हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जैसे कोई बड़ी आकृति का समाकलन करना होता है तो पहले हम इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। देखिए इस भुजा के लिए हम निकाल रहे हैं तो हो जाएगा ए बी इंटू डी एल, ये से यहाँ पे ये क्या है, ये पूरे का है, और ये क्या है, हर भुजा को अलग अलग में तोड़ रहा हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे देखिए इस भुजा के लिए निकाल रहे हैं तो हो जाएगा बी सी, फिर हो जाएगा बी इंटू डी एल प्लस, अब इस भुजा के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, ध्यान देते हुए चलिएगा, सी डी के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी। अब यहाँ पे फिर हो जाएगा बी इंटू डी एल प्लस डी ए के लिए निकालेंगे तो इंटीग्रेशन डी ए बी इंटू डी एल। इस प्रकार से यहाँ पे क्या करेंगे, चारों भुजाओं को अलग अलग हम तोड़ के इसका समाकलन करेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा, तो फार्मूला क्या है देखिए, आप लिख देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणा होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा, और इसी फार्मूले को यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए टू बी, अब यहाँ पे देखिए ए, ये हम इसको बी को ए मानेंगे और डी एल को क्या मानेंगे, बी मानेंगे, तो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ए बी मीन्स बी डी एल, ए क्या है, बी है, और बी क्या है, डी एल है, तो ए बी इस स्थान पर हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी, यहाँ पर हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा, ऐसे सभी में हो जाएगा सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस, ध्यान देते हुए चलिएगा एक एक स्टेप को, बहुत ही आसान है, एक एक स्टेप अगर आप समझ रहे हैं तो डी ए यहाँ पे हो जाएगा बी इंटू डी एल कॉस थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा सबका हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा जो है वो सभी का अलग अलग होगा। कैसे होगा देखिए, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल इक्वल टू ये वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ए, ये लिमिट हो जाएगी ए और बी, अब यहाँ पे ध्यान देना बी इंटू डी एल, बी इंटू डी एल कॉस, अब यहाँ पे थीटा जो होगा वो थीटा देखिएगा, ये हम ए बी के लिए निकाल रहे हैं, इस यानी इस भुजा के लिए निकाल रहे हैं, तो ये भुजा जो है ए बी, ये इस चुंबकीय अक्ष के क्या है, देखिए समांतर है, देखिए इसके क्या है, समांतर है, इस प्रकार से समांतर है, तो जब समांतर होगा तो थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, तो थीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, जीरो, ये थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये चुंबकीय अक्ष के समांतर, यानी इस अक्ष के क्या है, समांतर है, तो समांतर होने की घटना पे क्या होता है, थीटा जीरो होता है, जीरो हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन, अब बी और सी का निकालेंगे तो हो जाएगा बी सी बी इंटू डी एल कॉस, अब यहाँ पे थीटा देखिए क्या हो जाएगा, ये बी और सी के लिए, तो ये बी और सी क्या है, इस अक्ष पे क्या है, देखिए लंबवत है, देखिए यहाँ पे ऐसा है ना, इस प्रकार से, तो यहाँ पे बी और सी के लिए थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 प्लस, हम सी और डी के लिए निकालेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सी टू डी बी इंटू डी एल कॉस। अब देखिए यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देनी है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सी और डी है, मतलब ये सी और डी, ये क्या है, परिनालिका के बाहर की भुजा है, देखिए परिनालिका के बाहर की भुजा है, और यदि कोई भुजा परिनालिका के बाहर होती है तो वहाँ पे चुंबकीय जो क्षेत्र होता है वो शून्य होता है, तो इस स्थिति में यहाँ पे जो बी होगा वो शून्य हो जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये परिनालिका के बाहर है, और हो जाएगा इंटू, ये बी हमारा हो जाएगा शून्य, इंटू हो जाएगा डी एल और कॉस, अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखिए परिनाल इसके चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, इसलिए हो जाएगा जीरो, ठीक। अब इसको प्लस
इसको आगे सॉल्व करें तो ये हम निकालेंगे डी ए के लिए, तो इंटीग्रेशन डी टू ए, अब बी इंटू डी एल, यानी इसके लिए निकाल लें, डी ए के लिए ये निकालना है, तो डी बी इंटू डी एल और कॉस, अब थीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये इस चुंबकीय क्षेत्र क्या है, लंबवत है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए एक एक बात को आप अच्छे से अगर तैयार करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा, बस आप एक एक पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, ए टू बी लिमिट ये आपको बराबर चल ही रहा है, अब b इंटू डी एल, अब cos जीरो का मान क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू यानी गुणे 1 कर देंगे, और प्लस अब देखिए cos 90 का मान क्या होता है, 0, तो 0 को जब पूरे से गुणा करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, अब 0 को जब पूरे से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे देखिए 0 इंटू डी एल इंटू cos 0 है, अब जब 0 को हम देखो यहाँ cos 0 का मान तो 1 होता है, ध्यान देना यहाँ पे cos 0 का मान तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 b दिया गया है, तो पूरा फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0, प्लस अब यहाँ पे फिर cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो पूरा फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ क्या बचेगा, ये आपका चल रहा है b इंटू डी एल, अब यहाँ पे देखिए ये पूरा 0, और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी इंटू डी एल, और ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही हो जाएगा, और 0 को क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। तो ध्यान देना, इसके आगे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप आपको अच्छे से तैयार करना है। देखिए यहाँ पर b इंटू डी एल आपने एम्पियर के परिपथी नियम से पढ़ा है। एम्पियर का जो परिपथी नियम होता है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन b इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इंटीग्रेशन b इंटू डी एल जो होगा, एक बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान देना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटीग्रेशन b इंटू डी एल म्यू नॉट इंटू आई होता है, तो यहाँ म्यू नॉट इंटू आई तो होगा, लेकिन यहाँ स्पेशल बात क्या है कि यहाँ पे जो फेरे लगाए गए हैं, इस प्रकार से जो यहाँ पे परिनालिका में फेरे लगाए गए हैं, तो इकाई लंबाई में मैंने मान लिया कि इकाई समय में n फेरे लगाए गए हैं, मतलब इकाई समय में कितने फेरे लगाए गए हैं, n फेरे लगाए गए हैं, तो L टाइम में मतलब L समय में कितने फेरे लगाए जाएंगे, L इंटू n। ध्यान देना यहाँ पे, मतलब इकाई समय में मैंने कितने फेरे लगाए, n मान लिया कि मैंने यहाँ पे फेरों की संख्या n है, तो L यानी इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, L, तो L समय में कितने फेरे हो जाएंगे, L इंटू n। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम रेड से लिख दे रहे हैं, L और n का गुणा भी कर देंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान देना, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको रेड कलर से लिख दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, अब इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका दैट इम्प्लाइज चल रहा है, ये इस स्टेप का है पोजीशन, ध्यान देना ये इस स्टेप का है, और इक्वल टू अब यहाँ पे यदि b को बाहर निकाल लें तो यहाँ पे हम समाकलन करेंगे किसका, dl का। इस b को मैंने बाहर निकाल लिया है, इस b को मैंने बाहर निकाल लिया है, तो समाकलन किसका होगा, dl का। यहाँ पर ध्यान देना है, अब हम जब dl का समाकलन करेंगे तो आपने इससे पहले वाले एप्लीकेशन में देखा होगा, जब हम टोरॉइड की कांड कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था ये dl क्या बन जाता था, वृत्त की परिधि, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग को मोड़ना होता था तो बन जाता था वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि आप लिखते थे 2πr, वहाँ पे लिखते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एक भुजा है, एक लंबाई दी गई है, और एक हम इस लंबाई का यदि समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा l ही रहेगा, l हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम l और l को काट दें, ये हमारा l से l क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b को हम आगे लिख लें तो b इक्वल टू, ये मैंने इधर लिख लिया है, तो यहाँ बचेगा म्यू नॉट n इंटू आई। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने परिनालिका के कारण भी फॉर्मूला जो निकाला है वो बिल्कुल टोरॉइड के कारण, जैसे मैंने टोरॉइड के कारण आपको निकालना सिखाया था, बिल्कुल वही फॉर्मूला परिनालिका के कारण भी आया। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एक एक सिचुएशन को समझते हुए चलिए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आप बहुत आसानी से आप सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक एक बात को आप सबसे पहले फिगर को ध्यान दीजिए, फिर मैंने क्या किया है, इसका समाकलन किया है, मतलब ये क्या है, b इंटू डी एल, ये पूरे का समाकलन है। उसके बाद मैंने इसको तोड़ दिया, एक एक भुजा को अलग अलग समाकलन किया है सभी का। उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले का प्रयोग किया है और वैल्यू को पुट किया है, बाकी आप थीटा का मान रख दिया मैंने, बाकी इसको सॉल्व किया है। बाकी यहाँ पर ध्यान देना है, इंटीग्रेशन b डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, एम्पियर के परिपथी नियम से आपको मैंने समझाया था, तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू आई तो रहेगा,
बस ln का गुणा होगा यहाँ पे और ये हमारा b बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे dl का जैसे समाकलन करेंगे तो भुजा के लिए करना है तो आपका l हो जाएगा, l से l कैंसिल आउट, तो b को मैंने आगे लिखा है म्यू नॉट इंटू n इंटू आई, इस प्रकार से फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने इस वीडियो में आपको एम्पियर का जो परिपथी नियम था उसका तीसरा अनुप्रयोग आपको समझाया, आपने देखा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इसके आगे के टॉपिक जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, इतना आप तैयार कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।